Good morning, students. Myself Neelam, your math teacher from JPS Academy. As you know, students, yesterday we studied about triangle, interior and exterior of a triangle, classification of triangles, quadrilateral and classification of quadrilaterals, in which we studied about two types of quadrilaterals. First is concave quadrilateral and second is convex quadrilateral. After that, we studied about the types of convex quadrilaterals, and there were 5 types of quadrilateral. First is rectangle, second parallelogram, third is square, fourth is rhombus, and fifth trapezium. And students, after these types of quadrilaterals, we studied about exercise 9D. First 4 questions we have done. And students, you have to do these 4 questions in your fair notebook. And today we are going to start our next question number from question number 5. And question number 5 statement is, in the figure, name all the. Today is 27th of October. And students, you have to do today work also in your fair notebook. In the figure, name all the A part line segments, B part angles, and C part triangles. Students, आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन में आपको सभी लाइन सेगमेंट्स के नेम देने हैं, बी पार्ट में सभी एंगल्स के नेम देने हैं, सी पार्ट में सभी ट्राइंगल्स के नेम देने हैं. सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं. लाइन सेगमेंट्स. लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज 2 एंड पॉइंट्स. सो स्टूडेंट्स, ए पार्ट लाइन सेगमेंट्स. कौन कौन सी है लाइन सेगमेंट? ए भी एक लाइन सेगमेंट है जिसके पास 2 एंड पॉइंट्स हैं. नेक्स्ट लाइन सेगमेंट बी सी, देन सी डी, डी ई, डी टू बी, ई टू बी, ई टू ए, सी टू ई, and C to A. So students, we will write all these line segment. First is AB, then BC, then CD, then DE, then EB, then complete DB, next AE, EC, and complete AC. AE, EC, and last is AC. So these are the line segments. Now B part we will write angles. So students, I am writing here B part angles. Students, angles क्या होता है? Between 2 rays or between 2 line segments with common initial point क्या फॉर्म होता है स्टूडेंट्स? एंगल. An angle is formed by the 2 line segment with the same initial point. So students, first line segment BA and second is CA. तो इन दोनों के बीच में कॉमन इनिशियल पॉइंट हुआ A, और A पे क्या फॉर्म हो रहा है? एंगल. सो एंगल नेम इज BAC. और इसका सेकंड फॉर्म कैसा है, आप और कैसे बोल सकते हो? CAB. आप किसी भी तरीके से राइट कर सकते हो. सो BAC, जहां एंगल फॉर्म होता है वो पॉइंट मिडल में राइट करते हैं हम लोग. डी पे भी एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, BDC. एंगल BDC. और बी पे एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल ABC. एंड सी पे एंगल फॉर्म होगा स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट एंगल की बात कर रही हूं मैं. इस कंप्लीट एंगल की बात करूं और फिर आप देख रहे हो कि 2 हाफ एंगल्स में भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है.
and B also distributing in two parts. So students, अगर मुझे C को complete angle लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी? B C D, B C D. तो स्टूडेंट्स अभी मैंने क्या किया? एंगल A, एंगल कंप्लीट B, एंगल कंप्लीट C एंड एंगल कंप्लीट D. मैंने ये सभी एंगल्स को कंप्लीटली राइट किया. नाउ हाफ ऑफ एंगल्स को राइट करेंगे. हाफ पार्ट्स एंगल ये है, ये किन दो रेज के बीच में बन रहा है? इन दोनों रेज के बीच में. कौन कौन सी? बी सी एंड बी डी. ये दो रेज के बीच में बन रहा है. दो रेज नहीं, यहाँ क्या है स्टूडेंट्स? टू लाइन सेगमेंट्स हैं. इन टू लाइन सेगमेंट्स के बीच में हमारे पास एंगल फॉर्म हो रहा है डी बी सी. एंगल डी बी सी. अब ये हाफ वाला एंगल देखते हैं स्टूडेंट्स. ये किन टू लाइन सेगमेंट्स के बीच में बन रहा है? फर्स्ट लाइन सेगमेंट ए बी एंड सेकेंड लाइन सेगमेंट इज बी डी. सो एंगल इज एंगल ए बी डी. नाउ स्टूडेंट्स, एंगल सी पे हाफ ऑफ टू एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. देखते हैं. ये फर्स्ट हाफ एंगल किन दो लाइन सेगमेंट्स के बीच में फॉर्म हो रहा है? ए सी लाइन सेगमेंट एंड सेकेंड लाइन सेगमेंट इज सी डी. सो एंगल नेम इज एंगल ए सी डी. एंगल ए सी डी. आप ऐसे भी राइट कर सकते हो डी सी ए. अंदर वाला स्मॉल एंगल देखते हैं, सी वाला स्टूडेंट्स. ये टू लाइन सेगमेंट्स ए सी और बी सी के बीच में बन रहा है. सो एंगल नेम इज एंगल ए सी बी. एंगल ए सी बी. अब आते हैं स्टूडेंट्स हम ई एंगल के ऊपर. और अगर मैं आपको ई एंगल के बारे में बताऊं तो ई एंगल आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये स्मॉल भी ई एंगल बन रहा है और ये भी स्मॉल ई एंगल बन रहा है. और इस साइड भी आप देख रहे हो, राइट साइड में भी आपको ई एंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला ई एंगल. तो स्टूडेंट्स इन तीनों के नेम राइट करते हैं. एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी. ये वाला एंगल क्या बनेगा स्टूडेंट्स? एंगल डी ई सी. और ये अंदर वाला क्या बनेगा? एंगल बी ई सी. और ये बाहर वाला अगर मुझे कंप्लीट एंगल, ये वाला बाहर वाला लिखना हो तो स्टूडेंट्स एंगल ए ई डी. एंगल ए ई डी. सो दिस इज द आंसर ऑफ बी पार्ट. ऑल एंगल्स फ्रॉम द पिक्चर्स वी हैव written and now come on C part. क्वेश्चन नंबर 5 C पार्ट. आपको किसका नाम देना है स्टूडेंट्स? ट्राइंगल्स का नेम देना है. अब आपको जितने भी ट्राइंगल बन रहे हैं आपको सभी ट्राइंगल्स के नेम देने हैं. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ट्राइंगल इज अ पॉलीगन विच इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स. 3 लाइन सेगमेंट से बनने वाली क्लोज्ड फिगर को हम ट्राइंगल बोलते हैं. ट्राइंगल ए बी सी. ये कंप्लीट. ट्राइंगल का सिंबल डालूंगी. ट्राइंगल बी सी डी, ये वाला ट्राइंगल. ट्राइंगल ये अंदर वाला छोटे वाला. ट्राइंगल बी ई सी. ये वाला छोटा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी ई. और ये वाला स्मॉल ट्राइंगल सी ई डी. ट्राइंगल सी ई डी. सो स्टूडेंट्स कितने ट्राइंगल्स फॉर्म हुए? स्मॉल वन दिस, स्मॉल वन दिस एंड स्मॉल वन दिस. 3 ट्राइंगल्स ये दिस और 2 ट्राइंगल्स हमारे पास ये बिग वाले, ये 2 बिग ट्राइंगल्स. सो ऑल ट्राइंगल्स आर 5. नाउ कम ऑन 6th क्वेश्चन. इन अ गिवन फिगर अ क्वाड्रिलेटरल नाइस NICE इज ड्रॉन. नेम द फॉलोइंग. आप देख रहे हो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पर आपके पास ये इस क्वेश्चन की फिगर गिवन है. एक क्वाड्रिलेटरल NICE, नाइस के नेम से. आपको स्टूडेंट्स नेम ऑफ द फॉलोइंग, नेम आपको नेमिंग करना है. ए पार्ट, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स. Yesterday we
डिस्कस्ड अबाउट द अपोजिट साइड्स. अपोजिट साइड्स कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स? एन ई के अपोजिट कौन सी साइड है? आई सी. और एन ई के अपोजिट, एन आई के अपोजिट कौन सी साइड है? ई सी. ये टू अपोजिट साइड्स हैं और ये टू अपोजिट साइड्स हैं. तो हमने टू पेयर्स लिखने थे, तो हमारे पास फर्स्ट पेयर मिला है एन ई एंड आई सी. एंड सेकेंड पेयर कौन सा मिला है? एन आई एंड ई सी. So A part is done. Now come on B part. On book page number 157, B part, 4 pair of adjacent sides. And students, yesterday we revised that 2 sides of a quadrilateral which have a common end point. 2 sides quadrilateral की जिनका common end point हो, that are called adjacent sides. और students आपको क्या करना है? जो आपको ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है नाइस नेम से NICE, इस क्वाड्रिलेटरल में आपको 4 पेयर्स लिखने हैं एडजेसेंट साइड्स के. मींस ऐसी साइड्स जिनके पास कॉमन एंड पॉइंट्स हो. तो स्टूडेंट्स NIIC, इसका कॉमन एंड पॉइंट कौन है? I. तो फर्स्ट पेयर मिल गया NI एंड IC, कोमा. सेकेंड पेयर ICCE, तो कॉमन एंड पॉइंट कौन मिला? C. सेकेंड है IC एंड CE. थर्ड पेयर कौन मिलेगा? CEEN, कॉमन एंड पॉइंट हुआ E. CE एंड EN. एंड फोर्थ ENNI, तो कॉमन एंड पॉइंट हुआ N. सो EN एंड NI, these are the 4 pairs of adjacent sides. सी पार्ट डायगनल्स. डायगनल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो अंदर 2 लाइंस होती हैं अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने पर जो बनती हैं. NC फर्स्ट डायगनल एंड सेकेंड डायगनल IE. तो डायगनल कौन कौन से हैं? NC एंड IE. डी पार्ट, विच ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड विद पॉइंट P एज इट्स वर्टेक्स इन इट, नेम देम. आपको ट्राइंगल्स बताने हैं कि P वर्टेक्स के साथ, P वर्टेक्स होना चाहिए, वो ट्राइंगल्स कौन कौन सा बन रहा है. और स्टूडेंट्स आपको क्लियरली शो हो रहा है ट्राइंगल IPC, ट्राइंगल EPC, ट्राइंगल NPE एंड ट्राइंगल IPN. 4 ट्राइंगल्स बन रहे हैं जिसमें P हमारा एक वर्टेक्स आ रहा है. तो हम इन्हीं 4 ट्राइंगल्स के नेम राइट करेंगे स्टूडेंट्स. सी पार्ट. सी पार्ट का आंसर स्टूडेंट्स मैं यहां राइट कर रही हूं. ट्राइंगल IPC, ट्राइंगल CPE, triangle EPN and triangle NPI. So this is question number 6. Now come on question number 7 in my next video. Thanks and have a nice day.